जी सबको प्रणाम। दो तीन दिन का दिल्ली प्रवास था। दिल्ली प्रवास के दौरान हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी से मुलाकातें हुई और माननीय वेणुगोपाल जी हमारे एआईसीसी के प्रभारी महामंत्री, उनसे मुलाकात हुई और कुछ अन्य नेताओं से भी चर्चाएं हुई। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए उसकी तैयारियों को लेकर चर्चाएं हुई और साथ ही कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई और संगठन को आने वाला समय में कैसे और मजबूती प्रदान करें, इसके लिए भी चर्चाएं हुई है। और साथ ही आज का प्रेस वार्ता में सरकार उद्योग और आम उपभोक्ताओं के बिजली के दाम वापस ले। सरकार के तुगलकी निर्णय से 2 लाख मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। बिजली के दामों की लगातार बढ़ोतरी, नगरीय निकायों के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार की वापसी, आवारा पशुओं की समस्या, 14 अगस्त को संविधान यात्रा, विश्व आदिवासी दिवस पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर विषय पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला, एक सप्ताह से लगभग 10 दिन से अधिक हो गए राज्य की स्टील इकाइयां बंद है, जिसके कारण इन इकाइयों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और इन उद्योगों से जुड़े अन्य लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समाचार माध्यमों से हमें जानकारी मिली है कि उद्योगों के प्रतिनिधि लगातार सरकार से अपनी मांग मनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। 7 माह की भाजपा सरकार ने न सिर्फ उद्योगों, आम आदमी की बिजली के दामों को भी बढ़ा दिया है। लोहा उद्योग छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और उनकी बिजली महंगी करना विष्णुदेव सरकार का गलत निर्णय है। घोषित तौर पर सरकार का दावा है कि 8% घरेलू बिजली के दाम बढ़े हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 2 माह से सभी के घर का बिजली बिल 2 गुना आ रहा है। छत्तीसगढ़ जो देश के बड़े ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है, वहीं के नागरिकों और उद्योगों का महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। उद्योगों की बिजली के दामों की पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो उड़ीसा, जो सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करता है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, जिसकी बिजली दर लगभग 5 रुपए 10 पैसा से 5 रुपए 30 पैसा है, और पश्चिम बंगाल जो तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य है, जिसकी बिजली दर 5 रुपए है। झारखंड और जिंदल पार्क जो अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र है, उनकी बिजली दर भी 5 रुपए है। छत्तीसगढ़ जो दूसरा सबसे इस्पात उत्पादक राज्य है, जहां की बिजली दर 7 रुपए 62 पैसा से 8 रुपए 50 पैसा है, जो कि सीधा 25% से अधिक बिजली की बढ़ोतरी इस सरकार ने की है। महंगी बिजली के साथ भाजपा सरकार आने के बाद जनता को पूरे 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। 7 माह में विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली 2-4 घंटे के लिए बंद न हो।
रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयानक हो जाती है, घंटों बिजली गुल हो जाती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार घरेलू एवं उद्योग, कृषि के बिजली के दामों की बढ़ोतरी। दूसरा इश्यू, नगरीय निकायों में अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार वापस लेना अलोकतांत्रिक। भारतीय जनता पार्टी की शाही सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन कर रही है। दुर्भाग्यजनक है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनकर सरकार में बैठे हुए लोग प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं। कल ही सरकार की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार अब नगरपालिका, नगर पंचायतों में अध्यक्षों को चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार को वापस ले लिया है। यह अधिकार अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दे दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनकर आए हैं, इसलिए दुर्भावनापूर्वक सरकार ने यह निर्णय लिया है। कांग्रेस की सरकार ने जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने उनको वित्तीय अधिकार दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे वापस ले लिया। कांग्रेस मांग करती है कि इस अधिसूचना को रद्द किया जाए, हम जनप्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार को बहाल किया जाए। जिस तरह से वित्तीय अधिकार को समाप्त करना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आने वाला नगरीय निकाय चुनाव में मानसिक रूप से हार मानना है, जो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। तीसरा एजेंडा, 16 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों एवं ब्लॉकों में होगा गौ सत्याग्रह। प्रदेश भर में हो रही गायों की मौत तथा खुले मवेशियों के कारण सड़कों में हो रही दुर्घटनाएं, आवारा मवेशियों से खेतों की चराई पूरे प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बंद करके गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने छोड़ दिया गया। एक तरफ जहां किसान खुली चराई से परेशान है, तो वहीं सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ गई। भाजपा की सरकार में गाय भैंस के साथ जनता भी सड़कों पर बेमौत मरने मजबूर है। इस विकराल समस्या की तरफ कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, मीडिया ने भी सरकार का ध्यान अनेकों बार आकृष्ट किया है, लेकिन सरकार लापरवाह बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी सरकार को यह चेतावनी देती है कि 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के संबंध में सरकार कोई निराकरण करे। यदि सरकार आवारा पशुओं के निराकरण में कोई समाधान नहीं करेगी, तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी। हम प्रदेश के सभी जिला कार्यालय, अनुविभाग, एसडीएम कार्यालय में एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय में खुले पशुओं को ले जाकर ऑफिस के सामने छोड़ेंगे। 14 अगस्त को प्रदेश के सभी वार्डों एक गांव में संविधान यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी। आजादी की 77वीं वर्षगांठ के पूर्व 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी गांव वार्डों में संविधान यात्रा के रूप में प्रभात फेरी निकालेगी। देश के संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन का गान होगा। इस प्रभात फेरी में भारत के संविधान, तिरंगा ध्वज, बापू का चित्र लेकर कांग्रेस जन चलेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर हो। कल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार पिछले 1.5 साल से राजभवन में लंबित है। अब प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री भी है।
हम सरकार से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ का आरक्षण संशोधन विधेयक जो पूर्ववर्ती सरकार ने विधानसभा से पारित करवाकर राजभवन भेजा था, उस पर हस्ताक्षर करने राजभवन में आग्रह करें। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आदिवासियों को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27%।